नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। 35 वर्ष की आयु आपकी हो चुकी है, तो अब आने वाला आगे का जीवन आपका कैसा रहने वाला है। दो तरह के काम में आपको लॉस हो चुका है, तो किस तरह के कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति है, कब तक लोन यहाँ पर खत्म होने के योग मौजूद है, साथ ही साथ भविष्य कैसा रहेगा और किस काम में बरकत है, ये पूरी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। उसके पहले दो बातों के बारे में विशेषकर जान लीजिए। आपकी हथेली में मून लक लाइन मौजूद थी, लेकिन माइंड लाइन पर आने के बाद ये यहाँ पर स्विच हो गई, यानी चेंज हो गई। जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से चेंज कर रही होती है, तो इस कंडीशन में पुराना काम खत्म होकर कोई नया ही काम पूर्ण रूप से प्रारंभ हो रहा होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो मोबाइल के क्षेत्र में वापस से आप मत घुसिएगा, और यहाँ पर जो लॉस हो चुका है शेयर मार्केट में उसको भी रिकवर करने मत जाइएगा। मून लक लाइन इंडिकेट करती है कि मन के अनुसार ही काम करना, जो भी मन में आए उसके अनुसार ही निर्णय लेना, योजना बनाना, यानी मनोवांछित फल पाने के लिए मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जब मनोवांछित फल पूरा नहीं होना होता है, तो मस्तिष्क रेखा पर आकर के भाग्य रेखा अधिकतर रुक जाती है कि मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है, नए तरह के लर्निंग स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करने की आवश्यकता है। हर कार्य मन के भरोसे, भाग्य के भरोसे करने के बजाय खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो जब भाग्य में, मानसिकता में, इंट्रोस्पेक्शन में जब चेंजेस होना होता है, तो ये लक लाइन में फ्लक्चुएशंस आते हैं। दूसरा, आपके पाम में मरकरी लाइन की कंडीशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और मरकरी लाइन जब ज्यादा होती है तो हमेशा नई नई चीजों को सीखने की चाहत या लालसा को बढ़ा देता है। हमें इतनी सारी मरकरी लाइंस की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ एक कोई भी रेखा मजबूती से मरकरी से कनेक्ट हो जाए तो कंटिन्यूअस अर्निंग आपके लाइफ में देखने को कपल ऑफ मंथ्स में मिल जाएगा। तो उसके लिए मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व मत होइए, मल्टीपल लर्निंग, मल्टीपल थॉट प्रोसेस, मल्टीपल आइडियाज पे काम मत करिए। मरकरी लाइन प्योरली स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन देती है, वो भी हमारे प्रैक्टिसेस के द्वारा। तो यहाँ पर अब आप इन जो पूरी बात है उसको समझने का कोशिश करिएगा कि मूल लक लाइन में बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता है, मनोवांछित फल बहुत हद तक मिल भी जाता है, लेकिन एंड रिजल्ट कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता। जितना कुछ कमाया या जितना कुछ अर्जित किया हुआ रहता है, उसे अंततः खोना पड़ता है, शून्य पे आना पड़ता है। इसीलिए आपके पाम में राहु की भी लाइन आई कि अर्ली सक्सेस ये रेखा दिलाने की कोशिश करती है। मस्तिष्क रेखा पर इसका अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा व्यक्ति को भ्रमित करता है, और शॉर्टकट अपनाने के कारण, बहुत बड़े बड़े डिजायर, एम्बिशन, गोल रखने के कारण यह रेखा बड़े बड़े रिस्क भी दिलाती है, और उसके कारण हमें मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है। ये रेखा यहाँ पर आपको तकरीबन 32 में ही स्टार्ट हो गई, और इसका पूरा असर आपको 36 तक रहने वाला है, यानी मोस्ट प्रोबेबली इसी साल दिसंबर तक। इसके बाद में जाकर के एक अनदर लाइन यहाँ से निकल के मरकरी की तरफ देख रही है, और उसी के बिहाफ पर आपकी लक लाइन जनरेट हुई है। जब भी इस तरह की रेखा होती है तो ये लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देती है, नए तरह के पैशन, इंटरेस्ट को बिल्ड करती है, और उसी हमारे पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को हम जब अपने करियर में परस्यू करते हैं तो ये सेटन लाइन या लक लाइन डेवलप होती है। और जब भी लक लाइन सेटन माउंट पे एंड कर रही हो तो ये सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो तभी 35 का एज है, लेकिन 37 के एज से ये भाग्य रेखा डेवलप हुई है, और आपको अराउंड 52 के एज तक आते आते जिंदगी में इतना सब कुछ दे देगी कि कभी पलट के आपको देखना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर कि ये जो लॉसेस हुआ है, ये जो स्ट्रगल, स्ट्रेस आया, क्या ये वापस लौट के आएगा? तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी, यहाँ पर राहु की रेखा भी मौजूद हुई, लेकिन माइंड लाइन को कट नहीं किया। इसके बाद में जो लक लाइन है उसमें भी स्लाइटली बैरियर आपके हार्ट लाइन की तरफ से आया। जब हमें इमोशनल सेटबैक मिलता है, इमोशनल ट्रबल आता है, तो ये रेखा मौजूद होती है, जिसके बिहाफ पर हम हमारे करियर को छोड़ें या करियर में ध्यान ना दें। और ये समय आएगा 42 से 44 के मिड में, लेकिन उन समय पर भी आपकी लक लाइन आगे बढ़ गई, तो यानी कंटिन्यू प्रोग्रेस आपको मिलने वाला है। अब किस क्षेत्र में प्रोग्रेस मिलेगा? तो देखिए, आपके पाम में जो सन है वो पूरा का पूरा यहाँ पर दबा हुआ है। जब भी आप अपने ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन, गोल, आगे की प्लानिंग, ऐसी तमाम तरह की बातों को जो पेट में पचानी चाहिए उसको अगर आप बता देंगे तो आपको नजर बाधा लग जाएगा, हवा दोष लग जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कंडीशन में गुप्त रूप से काम करना चाहिए, और गुप्त पैसे का बरकत भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, यहाँ पर आउटर मार्स से एक रेखा आ रही है,
इस तरह की रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, जिसका पहला नियम होता है कि जिसका जो हिसाब किताब है वो सब पूरा होता है, यानी जिसको जो लेके जाना है, जिससे जो मिलना है सब आगे से हो रहा होता है। दूसरा, इस रेखा को डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि जिस भी चीज में अगर आपका पूरा इंटरेस्ट और फेथ आ गया, फेथ यानी भरोसा पूरा का पूरा, उस फील्ड में ताबड़तोड़ तरक्की ये रेखा दिलवाते जाती है हार्ड वर्क के द्वारा। तीसरा, मंगल यहाँ पर आपकी भूमि का कारक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर तरह के काम में आपको उन्नति है। चाहे आप प्रॉपर्टी डीलिंग करें, एज अ ब्रोकर वर्क करें, एज अ कंसल्टेंट यहाँ पर, अर्थात बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए भी अगर आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं तो करें, परंतु प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम में अगर आप उतरते हैं तो वहां पर आपको बड़े स्तर का पैसा प्लस प्रॉपर्टीज भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ट्रायंगल का साइन तकरीबन आधा बन चुका है और बनना बाकी है, परंतु ये साइन जब भी बनता है तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही एक्सट्रीम वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी आती है। उसके पीछे कारण ये है कि मून लक लाइन जन्म स्थान से दूर और बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से तरक्की दिलाती है, और जीवन रेखा से बाहर की तरफ आई हुई रेखा यात्रा का शौकीन और यात्राओं के द्वारा भाग्योदय करवाती है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी लाइन बहुत अच्छा है। उसमें मार्स का अगर हम अंदरूनी मंगल देखें तो इसका भी काफी अच्छा सपोर्ट है, इसलिए आपको लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपको हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे या लाभ दिलाएंगे। आउटर मार्स के ऊपर में एक दो आड़ी रेखा है, तो लोन डेब्ट जैसी चीजों में तो आप अभी हैं ही, लेकिन आगे चल करके अगर मार्स की एनर्जी और अच्छी होती है तो आप बिल्कुल बड़े बड़े रिस्क लोन के बिहाव पर ले सकते हैं। फिलहाल 2 साल, ये जो 25 निकल रहा है और 26, इसमें कोई नया रिस्क, नया लोन, ये सारी चीजें आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ज्यादा लक फेवरेबल आपका नहीं है। तो मंगल की ये रेखा हमेशा प्रोटेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है और आगे चल करके फैमिली के द्वारा भी बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको आने वाला है। प्रॉपर अगर हम लग्जरीज, कंफर्ट्स या रॉयल्टीज की बात करें तो ये अराउंड आपके जीवन में 38 से बढ़ेगा, क्योंकि 37 से नया काम ही बहुत ज्यादा उन्नतिवान होना शुरू होगा, और तकरीबन 40 की एज तक आते आते एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, प्रॉपर्टी और खासकर इस ट्रायंगल के कारण खुद का एम्पायर आपका क्रिएट भी हो जाने वाला रहेगा। तो यहाँ पर एक तो ये मार्स के द्वारा ये प्रॉपर्टी दिखाई दिया, दूसरा आपके पाम में शुक्र की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है। शुक्र पे जब इस तरह की सीधी खड़ी रेखा बड़े स्तर में हमें दिख जाती है और अच्छी खासी इसकी मोटाई भी हो, क्योंकि आड़ी रेखा पूरी की पूरी इसमें दब गई, आड़ी रेखा चिंताओं को बतलाती है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर लव, केयर, अटैचमेंट्स को इंडिकेट करती है, चाहे वो पर्सनल रिलेशन, फैमिली या फ्रेंड, कलीग्स या बाहरी दुनिया किसी से भी मिले, ऐसे लोगों का साथ जो आपको देखकर खुश हो सके, आपके साथ जुड़ सकें और आपके काम को बढ़ा सकें। ये सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन हो गया कि लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी आपके लाइफ में बढ़ते रहेगा, कभी भी कम होने वाला नहीं है, मटेरियलिज्म खासकर। दूसरा, ये जो शुक्र होता है ये पूरा का पूरा प्लेजर को इंडिकेट करता है। जो जो चीजें हमें प्लेजर दे सकती है, कंफर्ट दे सकती है, तमाम तरह की लग्जरियस आइटम, वो सभी तरह की चीजें जिसमें श्रृंगार भी आता है, और साथ ही साथ जैसे कि एक शाखा पूरी शुक्र की तरफ गई, एक शाखा बाहर की तरफ गई, तो चंद्र शुक्र की यह युति ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम और फूड से रिलेटेड वर्क में भी बहुत ज्यादा सक्सेस दिलाती है। तो यहाँ पर आप फूड से रिलेटेड वर्क अपने फैमिली मेंबर के साथ मिल करके डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं, तो साइड अर्निंग वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ से मरकरी लाइन निकली हुई है कि फैमिली के सपोर्ट से एक अर्निंग सोर्स डेवलप होगा आपकी लाइफ में। और दूसरा, यहाँ पर आप खासकर ट्रेवलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, प्लस क्लॉथ या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काम भी। अब ये 4 तरह की चीजें आपके सामने आ चुकी है। एक तो मार्स के द्वारा प्रॉपर्टी, हालांकि इस मार्स में जिम भी होता है, लेकिन जिम के लिए वरी लाइन खत्म होना चाहिए, वो वरी लाइन है इसलिए जिम नहीं बतलाया गया। स्पोर्ट्स भी आता है, वो भी नहीं बतलाया गया, सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी। दूसरा, शुक्र और चंद्र की युति के कारण आपका पर्सनल ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी काम। देन आफ्टर आता है, अर्थात थर्ड लेयर में फूड से रिलेटेड, कॉस्मेटिक या क्लॉथ से रिलेटेड किसी भी तरह का काम। इन सब चीजों में जिसमें भी आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ जाए, प्लस इंटरेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि मरकरी लाइन इंटरेस्ट को स्किल में कन्वर्ट करती है, और थोड़ा बहुत भी इन डेप्थ नॉलेज गेन आप कर जाए या इंस्टेंट आपको बेनिफिट मिल जाए, बिल्कुल उस काम में आप आगे बढ़ जाइए। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय यहाँ पर 37, 38 इन सब पीरियड्स का दिखाई दे रहा है, इसका असर मोस्ट प्रोबेबली 2026
फरवरी या मार्च से ही आने लगेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सन की। सन जब भी डेवलप प्रोमिनेंटली नहीं होते हैं तो कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा दे देते हैं, जिसके कारण ना चाहते हुए भी दूसरे के अनुसार हमें चलना पड़ता है, दूसरों की सुननी पड़ती है, अपना खुद का वर्चस्व, नाम, सम्मान जैसी चीजें बना नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जब आप सन रेमेडी करेंगे प्लस मार्स रेमेडी करेंगे तो लोन, डेप्ट जैसी चीजों से छुटकारा भी मिलेगा, पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज बढ़ेगी, विजन क्लियर हो सकेगा, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लग सकेंगे और ग्रेट लेवल का आपका फ्यूचर यहाँ पर जनरेट हो जाने वाला रहेगा, जिसमें लग्जरीज, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये चारों चीजें इनफ लेवल पे गेन आपके होते चली जाएगी। तो जो चौथा प्रश्न था कि भविष्य में पैसा कैसा रहने वाला है, तो पैसा तो बहुत अच्छा रहने वाला है और उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक सेटिस्फाइड हुआ है, वो है सैटर्न से लक लाइन का कनेक्शन। पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन देता है जो आज तक अभी तक आपको लाइफ में नहीं मिला, वो पूरा सेटिस्फेक्शन करियर वाइज और अर्निंग वाइज आपको देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद में जाकर के जब रेगुलर अर्निंग वो भी मल्टीपल सोर्स से डेवलप हो सकेगा, क्योंकि माइंड लाइन भी बार बार बायफोर ले रही है, तो ऑटोमेटिकली मनी ट्रायंगल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिसमें पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना देखने मिलेगा। और जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में एनहेंस होते जाएगी तो ग्रेट रेक्टेंगल का साइन बनेगा, जिसमें इनफ लेवल पे या बहुत बड़े स्तर पे प्रॉपर्टीज आ ही जाती है। तो आपके पाम में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। इस तरह के पाम को तो अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो कि इंसान को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है कि कोई भी खाली हाथ आपके पास से जा ना सके, हर किसी की आप मदद कर सके और काफी ज्यादा एनर्जेटिक, थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होने वाला, बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल माइंडसेट, ऐसी तमाम तरह की चीजें देने के साथ में खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से आगे बढ़ते हुए अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करते हैं। इसीलिए तो कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा लाइफ लाइन पे आई ही नहीं है कि कोई भी चीज आपको बहुत बड़े स्तर का प्रभावित करे। मेंटली थोड़ा होना पड़ गया लॉसेस के कारण, लेकिन वो भी अब आगे चल करके आपको नहीं है। इसीलिए जिस भी चीज में आपका हाथ जाएगा, जिद जाएगा, वो जरूर आप पूरा कर सकने में सक्षम रहेंगे। और देखिए लेफ्ट पाम में भी मल्टीपल माइंड लाइन्स अवेलेबल है। ब्रांचेस जब इस तरीके से निकलते हैं तो नए नए तरह के थॉट, आइडियाज आते हैं और ये रेखा फोर्स करती है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करिए। तो कभी फैमिली के द्वारा, कभी रेंटल इनकम, कभी अनदर सर्विस प्रोवाइडिंग इनकम, ये सब तरह की चीजें आपके लाइफ में 38 की एज से हर 3-3 साल के बाद में ऐड होती जाएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।